हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। और साथ ही में दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट हैं उसका भी लिंक दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा था? तो सरदार सरोवर बांध जो है, इसी की ऊंचाई को बढ़ाने का विरोध कर रहा था यह नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब सरदार सरोवर बांध के बारे में समझे हम। तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है, यह स्थित है गुजरात में, और गुजरात में यह नर्मदा नदी पर बनी हुई है, ठीक है। और इससे लाभान्वित होने वाले 4 राज्य हैं, उनके नाम है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गया सरदार सरोवर बांध के बारे में कुछ बातें। अब समझते हैं हम नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसके बारे में। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, यह 1986 में यह जो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई है इसको बढ़ाने के विरोध में मेधा पाटेकर के द्वारा एक धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की गई थी। और यही जो धारंग राष्ट्र समिति है, 1989 में कुछ स्थानीय संगठनों के साथ में मिलकर के यह नर्मदा बचाओ आंदोलन बन गया, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, इसकी प्रणेता कौन थी? तो मेधा पाटेकर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो देखिए, जो 9वीं अनुसूची है यह जोड़ा गया था 1951 में संविधान संशोधन करके, ठीक है। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे थे जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये जो 9वीं अनुसूची है, अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार कानून जो है वह इस 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो खून का जो लाल रंग होता है वह उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन होती है, जो कि एक तरह की प्रोटीन होती है, उसी के कारण होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन जो है इसका मुख्य काम क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका मुख्य काम होता है शरीर में ऑक्सीजन जो है उसका परिवहन करना। तो इसे भी ध्यान में रखना आपको। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो देखिए, बायोगैस संयंत्र जो होता है उसमें गोबर होता है, और जब गोबर का किण्वन होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, और वह जो ऊर्जा होती है वह मीथेन के रूप में निकलती है, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वह प्रक्रिया है किण्वन। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? तो ये जो आदि ग्रंथ है इसी को हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, और यह जो सिख धर्म है उसकी एक पवित्र पुस्तक है। और इसको संकलित किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और यह जो गुरु अर्जुन देव हैं, यह सिखों के 5वें गुरु थे, और इन्होंने 1604 ईस्वी में यह आदि ग्रंथ जो है इसकी रचना की थी। किस बिंदु पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक जैसे होते हैं? तो ये जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, यह ऊष्मा को मापने का 2 इकाई होता है, ठीक है। और इन दोनों का मान जो है वह -40 डिग्री सेल्सियस पर एक बराबर होता है, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे इस बिंदु पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। तो वह जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर यह जो शुक्र ग्रह है इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो वह शुक्र ग्रह है। सुबह का तारा और शाम का तारा भी हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। और यही जो शुक्र ग्रह है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे सवाल आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर पूछ रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर। तो जब मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछा जाए तो वह है केप कोमोरिन, ठीक है। और यह जो केप कोमोरिन है यह स्थित है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो वह है इंदिरा पॉइंट, और यह स्थित है ग्रेट निकोबार में। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन दोनों को आपको याद रखना है। बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन था?
यानी कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई को 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन की जो योजना है वह लागू हुई थी 16 अगस्त को। ठीक है, इसी के कारण यह जो 16 अगस्त का दिन है इससे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? H2O यानी कि जो पानी है इसका अधिकतम घनत्व जो है अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और ये जो डिग्री सेल्सियस है जब इसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो वह हो जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो देखिए, शरीर के अंदर जब खून रहता है तो उसमें हिपेरिन नाम का एक तत्व पाया जाता है और उसी के कारण खून जो है वह शरीर के अंदर नहीं जमता है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो वह देश है भारत। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कीमतें जब लगातार बढ़ते रहती हैं तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो मुद्रा का मूल्य है यानी मुद्रा का जो विनिमय मूल्य है वह गिर जाता है यानी कि कम हो जाता है। मानव शरीर में प्लाज्मा का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो मलेरिया जो बीमारी है इसी में प्लाज्मा में संक्रमण उत्पन्न होती है। और यह जो मलेरिया बीमारी है यह एक प्रोटोजोआ से होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और यह जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है इससे मादा एनाफ्लीज नाम की एक मच्छर होती है, वही इसका वाहन करती है। निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो नॉट है यह गति मापने का एक मात्रक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यह जो नॉट है यह गति किसकी मापती है? तो यह जो जलयान होते हैं यानी शिप उसकी गति को यह मापती है। संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? संघ शासित प्रदेश यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसकी जो दैनिक प्रशासन की देखरेख है वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है यानी कि उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। और यह जो उपराज्यपाल है इसकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है तो आर्टिकल 239 जो है इसमें इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो होंगे वह केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है यानी कि नहीं लगती है? तो देखिए, ये जो म्यांमार है इसके साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये 3 राज्य जो दिए हुए हैं ऑप्शन में, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो पूछा जा रहा है किसकी नहीं लगती है? तो असम की नहीं लगती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ लगती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये जो काकेसियाई प्रजाति है इसकी संख्या विश्व में अभी सबसे ज़्यादा है। और ये काकेसियाई प्रजाति जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नार्डिक, उसके बाद है अल्पाइन और तीसरा है भूमध्य सागरीय। ये तो हो गई कि सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नई कौन सी प्रजाति है मानव की तो वह है क्रो-मैग्नन। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे नई क्रो-मैग्नन और सबसे ज़्यादा काकेसियाई। ग्राफीन क्या होता है? तो ग्राफीन जो है वह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ठीक है, ये जो ग्राफीन होता है यह एक अणु की मोटाई वाला जो नॉर्मल कार्बन होता है उसी की एक परत होती है। और इसका जो इस्तेमाल है वह नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक जो होता है वह तना होता है। ठीक है, और बाकी ये जो गाजर, शकरकंद और सलजम दिया है यह जड़ होती है। किसमें प्रोटीन और वसा प्रचुरता में पाई जाती है?
तो यहाँ ऑप्शन में ये जो मूंगफली दिया है इसमें प्रोटीन और वसा जो है वह काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे सवाल में यह पूछ लिया जाए कि किसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो अगर केवल प्रोटीन सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो वह सोयाबीन में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये जो गुरुमुखी लिपि है यह विकसित की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो वह थे शाहजी, और इनका पूरा नाम था शाहजी भोसले। और अगर इनकी माता का नाम पूछा जाए तो वह है जीजाबाई। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसे जो अक्रिय गैस होते हैं उनको भरा जाता है। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन राइट आंसर होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बल्ब में जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है, जो कि एक धातु होती है, और इस टंगस्टन को इसके वाष्पन से बचाने के लिए इस गैस का प्रयोग होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वह किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को। और ये जो एडम स्मिथ है यह स्कॉटलैंड के थे, और इन्होंने काफ़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इस पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है वही है 49वीं समानांतर रेखा। और यह जो 49वीं समानांतर रेखा है यह विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा भी मानी जाती है। तो अगर एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे शांत कौन सी सीमा रेखा है, तो वह है 49वीं समानांतर रेखा, और यह स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन जो है उसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।